जय गुरुदेव। मैं अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी से जो अपनी आंतरिक और बाहरी व्यथा की बातें संकोचवश कह नहीं सका, उनको मैंने प्रार्थना के रूप में लिखकर बताने का प्रयास किया। इस प्रकार मैंने 27 दिन में 27 प्रार्थनाओं को लिखा। 7 अगस्त सन 1971 से लेकर 28 अगस्त सन 1971 तक। और जब स्वामी जी महाराज दिनांक 30 अगस्त सन 1971 को स्थान इज्जत नगर बरेली में मेरे क्वार्टर पर ठहरे हुए थे, तो वहाँ सुअवसर पाकर मैंने अपनी कॉपी में लिखे हुए इन प्रार्थनाओं को गुरु महाराज के हाथों में स्वीकार करने हेतु रखा और इनकी स्वीकृति हेतु प्रार्थना किया। अंतर्यामी स्वामी जी ने बड़े ही खुशी की मुद्रा में अपनी अलौकिक एक नज़र से इन लिखे हुए प्रार्थनाओं को देखा और फाउंटेन पेन उठाकर इस पर हस्ताक्षर करके मुझे दे दिया। गुरु महाराज द्वारा प्रार्थनाओं की स्वीकृति पाकर मैं धन्य हो गया। इन्हें अभी तक मैंने धरोहर के रूप में रखा था। कुछ निकटवर्ती सत्संगी प्रेमी भाइयों ने इन्हें 10 सितंबर 2022 को देखा तो इन्हें प्रकाशित करने का आग्रह किया। उनके आग्रह को पाकर इन व्यक्तिगत रूप में की गई प्रार्थनाओं को सत्संगी प्रेमियों के हित में प्रेरणा हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। ये प्रार्थना पत्र उन पत्रों का एक संकलन है जिन्हें सन 1971 में मैंने अपने स्वामी जी महाराज के नाम लिखा था। कुल 27 पत्र हैं। ये सभी पत्र मेरे निजी पत्र हैं। जय गुरुदेव। चरणाश्रित जवाहरलाल शर्मा। जय गुरुदेव। हे परम पूज्य दयाल स्वामी जी महाराज, आप कुल मालिक हैं। आप ही सभी देवताओं, शक्तियों, जीवात्माओं के मालिक हैं। आप ईश्वर के भी ईश्वर, ब्रह्म के भी ब्रह्म और इसके भी परे आप दयाल हैं। आपने अति कृपा करके मनुष्य शरीर में आकर अपना परिचय दिया। हमारे लिए आपने महान कष्ट उठाया। हे प्रभु, आप दया सागर हैं। आप ही दीनों के नाथ हैं। आपके मनमोहिनी रूप के रोम रोम से दया की धार अविरल गति से झरती रहती है। आपको देखकर फिर कुछ देखने की इच्छा किंचित मात्र भी नहीं होती है। जी करता है हर पल आपको देखता रहूं, क्षण मात्र के लिए भी आपसे अलग ना हूं। हे दयालु, आपको देखते ही हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। सरकार के दर्शन के लिए जब मैं चलता हूं तो सोचता हूं कि यह कहूँगा वो कहूँगा, परंतु आपके नज़दीक आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और केवल आपको ही देखता हूँ। इस सृष्टि का इतिहास देखने से मालूम हुआ कि जितने जीवों के उद्धार का भार आपने उठा रहे हैं, उतना सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अब तक किसी ने नहीं उठाया है। हे सरकार, मैं मलिन अधम जीव आपकी दया को क्या जान सकता हूँ। अपराध क्षमा करें। करोड़ों जीव सरकार के सत्संग तीर्थ में स्नान कर चरण कमलों में लग रहे हैं। हे दया सागर, आप महादयालु हैं। आपके शरण में बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष कोई भी चला आता है, उसकी झोली भर देते हैं। एक बार एक शरीर से अति क्षीण एक वृद्ध गोरखपुर में सरकार से नामदान प्राप्त करने के लिए गया। एक भाई ने कहा कि आप बूढ़े सीधे चलने फिरने योग्य भी नहीं हैं, आप नामदान किस लिए लेंगे। दयालु प्रभु ने तब वहां पहुंचकर कहा, बहती गंगा है, नहा लेने दो। धन्य है मालिक, आपकी दया अपार है। मैं विषयों में आसक्त हूँ, मन का गुलाम हूँ। आपके दया दर्शन कैसे करूँ। मैं तो इस लायक नहीं कि सरकार का सेवक बन सकूँ, परंतु आप दीन दयाल हैं। मेरे समान गरीब दुखी दुनिया में कोई नहीं है। हे दीन बंधु, मुझे अपने चरण कमलों का सेवक रख लेने की कृपा करें। जय गुरुदेव।